वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है इसका रेगुलर क्लासेस में मेरा चैनल में स्टार्ट करा दिया हूँ। जीके का क्लास, मैथ का क्लास रेगुलर क्लास चल रहा है, तो आज से स्टार्ट होगा रीजनिंग का क्लास। जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। जो भी नया स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और रेगुलर क्लास को आप लोग फॉलो करते रहना। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट स्पेशल नोट्स मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग क्लिक करके कोई भी एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों ग्रुप में आप लोग को जुड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप में एक ही अपडेट दिया जाएगा। तो आज का जो क्लास होगा रीजनिंग का क्लास होगा, टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है मैथ और जीके में प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। तो रीजनिंग में बहुत कम स्टूडेंट है जिसका प्रॉब्लम होता है, फिर भी ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, जैसे सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसका बारे में भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। नेवी ट्रेड्समैन मेट स्पेशल कौन सा नोट्स मैं प्रोवाइड किया हूँ, एक इंग्लिश में बुक प्रोवाइड करा दिया हूँ और 15 सेट प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा दिया हूँ हिंदी में और 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया हूँ इंग्लिश में। टोटल 15 सेट एंड 10 सेट को मिला कर टोटल 25 सेट होता है। तो एक सेट को डेली आप लोग एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग देखते रहना, ठीक है, और सॉल्यूशन भी उसका कर लेना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलूँगा, आप लोग भी एग्ज़ाम देते रहना। सोच के चलिए कि 15 मार्क्स का रीजनिंग का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना और मैं आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर दे देना और देखना कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। अगर 13 से 14 आप लोग का आ रहा है मतलब आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है, इससे कम आ रहा है मतलब प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि डेली 2 क्लास लेने का। अभी मैं ऑफिस में थोड़ा बिजी हूँ, फिर भी डेली टाइम निकाल के 1 क्लासेस लेता हूँ, उसका बाद भी अपडेट रहता है तो वो भी मैं देता हूँ। 3-4 दिन बाद मैं घर जाऊँगा तब 3 से 4 क्लासेस डेली प्रोवाइड करते रहूँगा। तो सबको मैं प्रॉमिस करता हूँ और जस्ट 3 से 4 दिन वेट कर लीजिए, उसका बाद से मैं 3 से 4 क्लासेस डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिया गया विकल्प में से संबंधित शब्दों का चयन करो। मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट वर्ड है विक्ट्री, जो फर्स्ट वर्ड है इसका साथ एनकरेजमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो फेलियर का साथ और कौन सा वर्ड है जो रिलेटेड होगा, तो विक्ट्री मतलब क्या है, जीतना। कोई भी मैच अगर हम लोग जीतते तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो एनकरेजमेंट हम लोग का अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग फेलियर होते हैं तब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सैडनेस, ऑप्शन नंबर बी डिफीट, ऑप्शन नंबर सी एंगर, ऑप्शन नंबर डी फ्रस्ट्रेशन। तो जब भी हम लोग कोई भी मैच जीतते या कोई भी चीज़ जीत लेते हैं, विक्ट्री होता है, तब हम लोग का मन में बहुत ज़्यादा खुशी आता है, उत्साह आता है, एनकरेजमेंट आता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ में फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। हो सके एक क्वेश्चन ना आए लेकिन इसका रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो ये सब कैसे करना है, तो फर्स्ट जो वर्ड दिए रहेगा सेकंड वर्ड का साथ रिलेटेड है, तो थर्ड जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड का साथ रिलेटेड होगा वो भी हम लोग का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिया गया विकल्प में से संबंधित शब्दों का चयन करो। तो ये जो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो वर्ड दिया है तो सेकेंड वर्ड का साथ रिलेटेड है, तो एक फॉर्मेट में दिया है, तो थर्ड जो वर्ड है उसको सेम फॉर्मेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ड में कितना लेटर है, टोटल 6 लेटर है, सेकेंड वर्ड में भी 6 लेटर है, किस फॉर्मेट में लिखे हैं वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एन यू को हम लोग कैसे लिखे, उल्टा करके लिख दिए हैं। एन यू था उसको हम लोग UN लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उल्टा करके लिखा। उसका बाद एम भी था उसको हम लोग कैसे लिखा, BM लिख दिया, ठीक है। उसका बाद ER था उसको हम लोग RE लिख दिया, ठीक है, मतलब उल्टा उल्टा करके लिख दिया। तो गोस्ट वर्ड में टोटल 5
लेटर है, तो इसमें अगर हम लोग फर्स्ट दो वर्ड को लेते तब क्या हो जाएगा, जी और एच को लेने से क्या हो जाएगा, ए उल्टा होकर हो जाएगा एच जी हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद ओ और एस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस ओ हो जाएगा और टी आ जाएगा, तो एच जी एस ओ टी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड का साथ एक फॉर्मेट में रिलेटेड होता है, एक रिलेशन रहता है दो वर्ड का बीच में, तो थर्ड वर्ड जो देता है तो उसका फोर्थ वर्ड का साथ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, या फोर्थ वर्ड कौन सा होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड्स इन दिस पेयर bear a certain common relationship. Choose the pair in which the words are differently related. तो आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिए, मतलब क्या है, ये जो 4 पेयर दिया है तो 3 पेयर ठीक ठाक दिया है, एक रिलेशन रहता है 3 पेयर के अंदर, 3 पेयर सेम रहता है और एक पेयर डिफरेंट रहता है, तो वो डिफरेंट पेयर को निकालना पड़ेगा। इसको क्या बोलता है, ऑड वन आउट। 4 पेयर में से एक पेयर ऑड है, अलग है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एटम और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का बीच में क्या होता है, तो एक एटम के अंदर क्या क्या रहता है, एक एटम के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है, मतलब एटम का अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ट्रेन इंजन। ट्रेन का जो पार्ट होता है, ट्रेन का एक पार्ट होता है इंजन, जो सामने में लगे हुआ रहता है। ओके, इसके बाद हाउस जो होता है, एक बड़ा हाउस रहता है, बड़ा हाउस का एक पार्ट होता है अलग अलग रूम। और ऑप्शन नंबर डी कार्ड एंड मिल्क, तो इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन है, एटम का तो एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, ट्रेन का एक पार्ट होता है इंजन, हाउस का एक पार्ट होता है रूम, लेकिन कार्ड का कोई पार्ट होता है क्या, मिल्क, ऐसा तो नहीं होता ना, मिल्क का पार्ट होता है कार्ड। ठीक है, ऐसा अगर देता तो ये ठीक रहता, लेकिन ये दिया है कार्ड का जो पार्ट है वो मिल्क, कार्ड का पार्ट मिल्क नहीं होता, मिल्क का एक पार्ट होता है कार्ड। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इन 4 पेयर में से ऑप्शन नंबर डी अलग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का सेम दिया है, चूज आउट द ऑड वन आउट। तो इनमें से ऑड क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ड सेम रहेगा, एक अलग रहेगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या धारा जिसको बोलते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्ट। तो अगर हम बात करते हैं टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्ट, तो ये क्या होता है, ये होता है कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। इसका मदद से हम लोग क्या है, एक दूसरे का साथ रिलेट हो सके, मतलब हम दूसरे का साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन रख सकें। तो ये जो टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्ट होता है, एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। किसी का कोई भी मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो उसका साथ हम लोग क्या है, कम्युनिकेशन, जोगाजोग रख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मदद से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन रख सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, किसी का साथ कोई रिलेशन रख सकते हैं क्या। तो ये जो होता है पोस्ट, पोस्ट का माध्यम से होता है टेलीग्राम, टेलीफोन, ये कम्युनिकेशन का 3 माध्यम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, ए ट्रेडर इन ऑर्डर टू कोट द प्राइस ऑफ आर्टिकल यूज द लेटर ऑफ PSICHOLAGY इन द फॉर्म ऑफ 0 to 9 रेस्पेक्टिवली। कोई भी व्यवसायी जो आर्टिकल का प्राइस है उसको कैसे कोडिंग करने के लिए बोला है, ये जो वर्ड दिया है इसको रेस्पेक्टिवली कोडिंग करने के लिए बोला है। तो कैसे करने के लिए बोला है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए वर्ड को लिखना पड़ेगा PSICHOLAGY। ठीक है, तो बोला है 875.50 क्या कोडिंग करता है, तो 875.50। तो 8 मतलब क्या आप देख सकते जी, 7 मतलब क्या आप देख सकते ए, 5 मतलब क्या आप देख सकते ओ, इसके बाद 50 मतलब ओ, और 0 मतलब क्या है पी। तो आप देख सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा GAO.OP। ठीक है, तो इसका एक्चुअल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, तो जेड का जगह जी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कोडिंग देना है तो आप लोग को कैसे कोडिंग करने के बोला है, ये जो वर्ड दिया है तो 0 to 9 रेस्पेक्टिवली कोडिंग करने के लिए बोला है। उसका बाद बोला है 875.50 क्या डिनोट कर रहा है, आप देख सकते हैं 8 का जगह क्या था लिखना पड़ेगा एक, और उसका जगह, उसका बाद 7 का जगह क्या था, उसका बाद 5 का जगह क्या था, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, लॉजिकल वेन डायग्राम।
तो आप देख सकते हो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द जज थीप एंड क्रिमिनल। तो जज थीप और क्रिमिनल का बीच में जो करेक्ट रिलेशनशिप है उसको वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम से मदद से हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो जज क्या होता है और थीप, जज थीप और क्रिमिनल। तो जज क्या होता है, जज विचार करता है, ठीक है, ये अलग है। और जो क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल का अंदर ही तो थीप आता है ना, जो थीप होता है तो वो भी एक टाइप का क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल का अंदर थीप भी आता है, जो डेकॉइट है वो भी आता है, कोई भी मर्डरर है वो भी आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिमिनल, क्रिमिनल का अंदर थीप आता है, ठीक है। मतलब ये जो बड़ा सर्कल होगा जो जस्ट कुछ नहीं है, ये बड़ा सर्कल को हम लोग कैसे डिनोट किया, क्रिमिनल बोल के डिनोट किया, और छोटा सर्कल को हम लोग थीप बोल के डिनोट किया, और ये जो अलग सर्कल है ये जज है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इधर क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए, मतलब तीनों रिलेटेड है, तो तीनों तो रिलेटेड नहीं होता, क्रिमिनल थीप का साथ थोड़ी ना जज रिलेटेड होता है, ऐसा तो नहीं है ना। और इधर क्या बोला, ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि ये जो दिया है जज, अगर हम मानते हैं जज अलग है, लेकिन जो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का अंदर की सब हर थीप नहीं आता, सभी थीप क्रिमिनल का अंदर आता है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इधर तो सब कुछ बोल दिया एक साथ, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग को बोलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम आता है। इसका बाद जो भी क्लासेस होगा ना, आप लोग अगर रेगुलर क्लास को फॉलो करते रहेंगे, इसका बाद वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्लॉक से क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सिलोजिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म, मतलब आप लोग का रीजनिंग में भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, एबी का एग्जाम में जो भी आएगा उसका रिलेटेड मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन आप लोग का करवा दूंगा, आप लोग चैनल का साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट स्पेनिश। कितना स्टूडेंट स्पेनिश छोड़ के मैथ और फिजिक्स लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैथ का अलग सर्कल है, स्पेनिश का अलग, और आप देख सकते हैं फिजिक्स का अलग सर्कल है, ठीक है। तो इधर बोला है मैथ और फिजिक्स लिया है और स्पेनिश नहीं लिया है, मतलब आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है मैथ और फिजिक्स और स्पेनिश टोटल कितना स्टूडेंट लिया है, आप देख सकते हो टोटल 12 + 19, ठीक है। मतलब क्या है, तीनों सर्कल जहाँ पे कोइंसाइड किया है, आप देख सकते हैं फिजिक्स का है और ये मैथ का है। मैथ फिजिक्स तो लिया है, 12 भी लिया है और 7 भी लिया है। तो मैथ फिजिक्स स्पेनिश टोटल कितना स्टूडेंट लिया है, आप देख सकते हैं टोटल लिया है 12 + 7 19 स्टूडेंट लिया है, ठीक है। तो बोला है स्पेनिश छोड़ के बाकी स्टूडेंट कितना है, मतलब मैथ और फिजिक्स लिया है ऐसा कितना स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, तो ये जो सर्कल है, तो ये सर्कल में से जो 12 स्टूडेंट हैं तो 12 स्टूडेंट मैथ भी लिया है और फिजिक्स भी लिया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्पेनिश का अंदर नहीं जा रहा, मतलब स्पेनिश का गोल का अंदर नहीं जा रहा है। 7 स्टूडेंट जो है, 7 स्टूडेंट क्या है, तीनों सब्जेक्ट को लिया आएगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि मैथ, स्पेनिश और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट को लिया है, कौन सा को मतलब कितना स्टूडेंट, तो तब हो जाता 7। लेकिन क्वेश्चन में बोला है मैथ और फिजिक्स लिया है, स्पेनिश नहीं लिया है, मतलब 12 स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स को लिया है, लेकिन स्पेनिश का साथ जुड़े नहीं, मतलब स्पेनिश का सर्कल के साथ नहीं है, इसीलिए 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी कभी बोलेगा कि तीनों सब्जेक्ट को कौन लिया है, तो आप देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट को लिया है 7, ठीक है। आप लोगों को टोटल चीज़ समझ में आया है कि नहीं, इसका बारे में थोड़ा सा टेस्ट मैं लेना चाहता हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि मैथ और स्पेनिश लिया है लेकिन फिजिक्स को नहीं लिया है, ऐसा कितना स्टूडेंट है। फिर से मैं बोलता हूँ, मैथ और स्पेनिश लिया है लेकिन फिजिक्स को नहीं लिया है, कितना स्टूडेंट है, तो 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल तो 3 सब्जेक्ट को लिया है 7 स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये मैथ्स को लिया है और स्पेनिश को लिया है, लेकिन ये फिजिक्स को नहीं लिया है, ठीक है। तो 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, इसमें और कोई भी स्टूडेंट का डाउट नहीं रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली क्लास में लाते रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आप देख सकते हैं, इफ बी इज कोडेड एज 8, एफ इज कोडेड एज 6, क्यू इज कोडेड एज 4, डी इज कोडेड एज 7, टी इज कोडेड एज 2, एम इज कोडेड एज 3, के इज कोडेड एज 5, देन व्हाट इज द कोडेड फॉर्म ऑफ क्यू के टी बी एफ एम। मतलब क्या है, बी को 8 से कोडिंग करना पड़ेगा, एफ को 6 से कोडिंग करना पड़ेगा, तो ऐसे तो बोल ही दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो क्यू के टी बी एफ एम है, तो क्यू का जगह हम लोग को कैसे कोडिंग करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है क्यू को 4 से कोडिंग करने के लिए बोला है, इसका बाद बोला है के को 5 से बोला है, इसका बाद आप देख सकते हैं टी को
तो टी को कैसे कोडिंग करना है, 2 से कोडिंग करना है। इसके बाद बी को कैसे कोडिंग करना है, 8 से कोडिंग करना है। इसके बाद एफ को कैसे कोडिंग करना है, 6 से कोडिंग करना है। एम को 3 से कोडिंग करना है। 452863 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 452863। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग जस्ट जो भी फॉर्मेट में दिया है फॉलो करके ऐसे ही करते रहना। तो ये जो आप देख सकते हैं बी को ऐसे दे दिया है, तो लास्ट में बोला है कैसे टोटल नंबर होगा। तो कोडिंग नंबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 452863। इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया कि कोडिंग करने में, वो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जस्ट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जस्ट मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। बी इज़ द डीज मदर एंड सी इज़ डीज ब्रदर। ही इज़ ब्रदर हुज वाइफ इज़ डी, देन हाउ आर ई एंड सी रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के लिए मैं बहुत ही कोशिश करके इंग्लिश में टाइप किया हूँ। टाइप मतलब जस्ट गूगल ट्रांसलेट में मैं ट्रांसलेट कर लिया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोला क्या है। तो ये जब करना है तो थोड़ा सा ट्रिक्स फॉलो करना चाहिए। कैसा है, एक दो सिंबल आप लोग को देना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी इज़ डीज मदर। तो ये जब भी बोलेगा ना ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन, मदर फादर सोन डॉटर बोलेगा, अलग अलग जनरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं तो मेरा मम्मी का अलग जनरेशन है, मेरा मम्मी का पापा का अलग जनरेशन, मतलब दादाजी का अलग जनरेशन है। तो ऐसे जनरेशन वाइज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बी इज़ डीज मदर। ठीक है, मतलब डी क्या है, डी है और बी डी का मादर है। तो जब भी मादर या फीमेल बोलेगा तब क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस साइन से डिनोट करेंगे। जस्ट कुछ नहीं है, ये जस्ट कोडिंग है। ठीक है, और जब भी मेल बोलेगा तब हम लोग प्लस साइन से डिनोट करेंगे। तो डी क्या है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं ना। तो बोला है बी डी का मादर है, तो मादर है इसीलिए माइनस साइन से हम लोग डिनोट कर दिया। इसके बाद बोला है सी इज़ डीज ब्रदर, तो सी डी का भाया है। ठीक है, तो सी भाया है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मेल है इसीलिए प्लस साइन से मैं डिनोट कर दिया। इसका बाद बोला है एच इज़ डॉटर। एच जो है किसका डॉटर है, ई का डॉटर है। ई क्या है, हुज वाइफ इज़ डी। तो इज़ का वाइफ कौन है, वाइफ है डी, मतलब ये माइनस साइन से हम लोग डिनोट करेंगे। और इसका जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड क्या है, इन दोनों का बीच में प्लस साइन दे रहे हैं, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है इसीलिए। और ई क्या है, इसका हस्बैंड है। ठीक है, देख सकते क्वेश्चन में क्या बोला है, एच इज़ डॉटर, मतलब ई का डॉटर है एच, और ई किसका हस्बैंड, आप देख सकते हैं डी का हस्बैंड है। तो ई का डॉटर जो है वो क्या है, एच है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ई एंड सी का बीच में रिलेशनशिप। तो ई और सी का बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, तो ई क्या है, तो ई का जीजू हो रहा है ना, क्योंकि इसका दीदी है, तो दीदी है तो दीदी का जो हस्बैंड हो जाएगा तो जीजू हो जाएगा। तो जीजू का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बताया कि समझ में आया है कि नहीं। जस्ट कुछ नहीं है, जनरेशन वाइज आप लोग को लिखना पड़ेगा। हिंदी में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, ए हस्बैंड एंड ए वाइफ हैड 5 मैरिड सन and each of them had 4 children. How many members are there in the family? फैमिली में कितना मेंबर है ये निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड और एक वाइफ है। ठीक है, इसका बाद क्या बोला है, और इन दोनों का 5 सन है। ठीक है, इन दोनों का 5 सन है, टोटल 1 2 3 4 5। तो इन 5 सन का मैरिड है, मतलब एक एक करके वाइफ है। ठीक है, एक एक करके वाइफ है। तो हर जो फैमिली है, मतलब ये सन का 4 सन है, 4 सन है। इसका बाद इसका भी 4 सन है, संतान है, इसका भी 4 संतान है, इसका भी 4 संतान है, इसका भी 4 संतान है। मतलब टोटल क्या है, 4 5, टोटल मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, इसका बाद इधर कितना है, इधर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 20 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जो हस्बैंड एंड वाइफ मेन था तो दोनों है, मतलब 30 + 2 32 हो जाएगा। टोटल फैमिली मेम्बर 32 है। ये सब टाइप का
तो ये सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये पढ़ने में गलती होता है। तो ये जो बोला था एक हस्बैंड और वाइफ है, उसका 5 मैरिड सन है। मैरिड सन मतलब क्या, वो सभी का एक एक करके वाइफ रहेगा। उसका बाद ईच ऑफ मतलब सन का मतलब एक एक जो मैरिड सन है, तो एक एक सन का कितना है, 4 करके संतान है। तो 4 चिल्ड्रेन है। तो 4 मतलब कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं टोटल 4 5 है 20 हो जाएगा। उसका बाद ये जो हस्बैंड और वाइफ है टोटल कितना 10 हो जाएगा, और मेन जो हस्बैंड वाइफ था टोटल हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट का इसमें गलती होता है। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए जो साइड होता है, तो ए होता है ईस्ट, ए होता है वेस्ट, ए होता है नॉर्थ, ए होता है साउथ। ठीक है, इसका बाद आप लोग को जो भी कैलकुलेशन आएगा इजीली हो जाएगा। बोला है राजू ड्राइव्स 10 किलोमीटर टू द साउथ, तो 10 किलोमीटर साउथ में आने के लिए बोला है। सोच लो इधर तक आया है, साउथ में 10 किलोमीटर आया है। ठीक है, इसका बाद क्या बोला है, इसका बाद आप देख सकते हैं देन राइट टर्न, टेक से राइट टर्न मतलब दाएँ तरफ मुड़ गया है। तो इधर से अगर हम लोग रवाना करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो क्या जो इसका राइट साइड ए हो जाएगा। ओके, तो राइट साइड में मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर गया है, 6 किलोमीटर गया है। सोच लीजिए इधर तक 6 किलोमीटर है। इसका बाद क्या बोला आप देख सकते हैं, सी देन टेक्स अनदर राइट टर्न। इसका बाद इधर जाते जाते फिर राइट टर्न लिए हैं, और कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गए हैं। और इसका बाद बोला है जे हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वो इधर था। ठीक है, इधर से जर्नी स्टार्ट होता है, तो इधर से जो मतलब जर्नी ख़त्म हुआ है, तो इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस है। आप लोग जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इधर से जब जर्नी स्टार्ट किया था, इधर से जर्नी स्टार्ट करने के बाद कि इधर तक आया था 10 किलोमीटर आया था। इसके बाद 6 किलोमीटर इधर गया था, इसके बाद फिर ऊपर में 10 किलोमीटर आ गया है। तो इन दोनों भी तो लेवल में आ गया ना, सेम जगह में आ गया, तो सेम लाइन में आ गया। तो इन दोनों के बीच में गैप क्या हो रहा है, 6 ही तो हो रहा है ना। तो दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं बोर्ड में जाके और भी अच्छा से एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए 2-3 दिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका डाउट रहता है। फास्ट जो बोला है, जस्ट आप लोग को लॉजिक लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये हो सकता था, ऐसा नहीं है। जो बोलूँगा थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब क्या जस्ट सोचना है हाँ कि हाँ यही बोला मतलब यही हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट, सभी चिल्ड्रेन स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक बड़ा मतलब सर्कल बना दिया तो ये स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट मतलब ये जो चिल्ड्रेन है ये चिल्ड्रेन है और ये स्टूडेंट है। तो इसका बाद क्या बोला है आप देख सकते हो, ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर, जो भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट प्लेयर है। तो ऐसे हम लोग और एक बड़ा सर्कल कर सकते हैं, और इसका बाद हम लोग लिख सकते हैं प्लेयर है, बड़ा सर्कल प्लेयर है। ठीक है ना, तो पहले क्या बोला था, ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट्स, तो ये जो छोटा सर्कल है तो ऑल चिल्ड्रेन है, वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का अंदर आता है, और ऑल स्टूडेंट क्या बोला है, प्लेयर का अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ऑल क्रिकेटर्स आर स्टूडेंट। तो इधर क्रिकेटर का बात कहाँ से आया, क्रिकेटर प्लेयर हो सकता है, लेकिन इधर क्रिकेटर तो कोई जो वर्ड इधर मेंशन किया नहीं रहेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। क्रिकेटर जो वर्ड है इधर तो नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं है। स्टेटमेंट होता है मेन चीज़, स्टेटमेंट में तो क्रिकेट नहीं है, इसीलिए कॉन्क्लूजन 1 इज़ रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसका बाद बोला ऑल चिल्ड्रेन्स आर प्लेयर, तो चिल्ड्रेन आप देख सकते हो, तो चिल्ड्रेन तो है ना, तो इसका अंदर ही तो आ रहा है ना, प्लेयर का अंदर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या हो जाएगा, ओनली कॉन्क्लूजन 1 फॉलो, तो ओनली 1 तो फॉलो ही नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। ओनली कॉन्क्लूजन बी फॉलोज, तो ओनली कॉन्क्लूजन सेकेंड फॉलो, तो ये सेकेंड तो फॉलो कर रहा है ना कि ऑल चिल्ड्रन जो है तो प्लेयर्स का अंदर ही आ रहा है, तो प्लेयर का इतना बड़ा सर्कल है तो उसका अंदर ही तो आ रहा है ना। ओके, तो ये 1-2 क्वेश्चन करने से समझ में नहीं आएगा, इसका पूरा सिलेबस कराना पड़ेगा। इसका पूरा चैप्टर मैं 3-4 दिन बाद से जो क्लास लूँगा रेगुलर क्लास, उधर से मैं करा दूँगा। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन सिलोजिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म चैप्टर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है, बोला है ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट बोला है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट एक बड़ा सर्कल है उसका अंदर पोएट आ रहा है। इसका बाद बोला है ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल सिंगर्स आर पोएट, तो ऐसे कभी दिया है कि ऑल सिंगर्स आर पोएट, ऐसा तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग। इसके बाद सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर, तो कुछ ऐसा भी इंटेलिजेंट पर्सन है जो सिंगर नहीं है,
तो ऐसे तो हो सकता है ना, क्योंकि सम इंटेलिजेंट पर्सन जो है तो वो तो पोएट है, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, क्योंकि ये बी राइट आंसर हो जाएगा। सम इंटेलिजेंट पर्सन जो है आर नॉट सिंगर, सिंगर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो पोएट है। ओके, तो इसका बारे में सम का जब बोला रहता है या ऑल बोला रहता है तो कैसे कैसे सर्किल होता है, इसका बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, जब भी क्लास वाइज मतलब सिलोजिज्म का अलग से क्लास लूँगा, डायरेक्शन का अलग से क्लास लूँगा, तब मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल संडे बी। सबसे पहले देखना पड़ेगा टू डे, ऐसे लिखना पड़ेगा, टू डे मतलब आज का दिन, इसके बाद येस्टरडे, इसका बाद डे बिफोर येस्टरडे मतलब येस्टरडे का भी पहला दिन, तो डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। तो तब क्या था, आप देख सकते तब था थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था। तो येस्टरडे क्या था, फ्राइडे था। ओके, टुडे क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। और बोला है कि संडे कब हो जाएगा, तो संडे, तो टुडे जब आज सैटरडे हो रहा है मतलब टुमोरो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो टुमोरो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो बोला है कब संडे होगा, रविवार कब होगा, तो टुमोरो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देता है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं जानते कि डे बिफोर येस्टरडे क्या है, डे आफ्टर टुमोरो क्या है। डे बिफोर येस्टरडे मतलब क्या है, अगर टुडे होगा तो येस्टरडे होता है, डे बिफोर येस्टरडे मतलब येस्टरडे के भी पहला दिन होता है, और डे आफ्टर टुमोरो मतलब क्या, टुडे आज है, टुमोरो होता है, और डे आफ्टर टुमोरो मतलब क्या है, टुमोरो का भी बाद जो दिन होता है उसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमोरो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, टुडे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका बाद येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे बोला था। डे बिफोर येस्टरडे बोला था थर्सडे, तो येस्टरडे हो जाएगा फ्राइडे, टुडे हो जाएगा, टुडे क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा सैटरडे, तो संडे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, टुमोरो संडे हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन इजी होता है लेकिन कन्फ्यूजन होता है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया हूँ। आने वाला जो भी क्लासेस होगा और भी अच्छे से मैं डिटेल्स में क्लियर करूँगा। चैनल का साथ जुड़े रहना ऐसे ही, और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।